दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा मैसिव स्टेप लिया गया है मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर कंपनियों के लिए। अब क्या है वो सारी स्टेप, क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन, जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखना होगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल कैसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, या फिर मोबाइल बनाने वाले जितने सारे कंपनी को आप और हम जानते हैं, क्या वाकई में ये सारी कंपनी एक्चुअल में मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हैं भी। इसी के बारे में पहले मैं बता दूं, तब जाकर जो इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं इसके रेलिवेंसी आप लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के दिन में जितने भी सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर ब्रांड आप और हम जानते हैं, चाहे आप Xiaomi ले लीजिए, Vivo, Oppo, Apple, Samsung, किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन आप उठा लीजिए, इनमें से ज्यादातर कंपनी खुद से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। इसके लिए थर्ड पार्टी किसी एक वेंडर को यहां पर चूज किया जाता है और वो ही वेंडर इन सारी कंपनी के लिए मोबाइल फोन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जिस ब्रांड के हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, आखिरकार वो ब्रांड वाले कंपनी करते क्या है। तो यहां पर इस ब्रांड वाले कंपनी के द्वारा जो काम किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया जाता है मोबाइल को। उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेगा उसके बारे में वो लोग फाइनलाइज करते हैं। उसमें क्या क्या फीचर्ड होगा, क्या कितना साइज के बैटरी होगा, यही सारी चीज, कौन से प्रोसेसर उसमें डाला जाएगा, ये सारी चीज ये कंपनी तैयार करते हैं, R&D करते हैं। इसके बाद जो प्रोटोटाइप वो लोग तैयार करते हैं, उस प्रोटोटाइप और वो फॉर्मूले को कह सकते हैं या फिर ब्लूप्रिंट को उस थर्ड पार्टी वेंडर को दिया जाता है और थर्ड पार्टी वेंडर उसी के अकॉर्डिंग मोबाइल फोन हैंडसेट मैन्युफैक्चर करके इन सारी कंपनी को डिलीवर करते हैं। और फिर जाकर ये सारी मोबाइल फोन कंपनी अलग अलग तरीके से आपको और हमको हैंडसेट सेल करते हैं। इसी तरीके से चलता है मोबाइल हैंडसेट की बिजनेस या फिर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग के काम। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ एक आधी कंपनी है जो कि खुद अपने आप के ही प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नाम सैमसंग का है। आप लोग ये जानते होंगे। और इंडिया में कुछ एक आध कंपनी के छोटे छोटे असेंबलिंग प्लांट है, जिसके तहत वो लोग बाहर से कंपोनेंट को मंगवाकर अपने इंडिया में उसको असेंबल करके मेक इन इंडिया के तहत आपको और हमको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं तरीके से चलता है मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग के काम। इतना दूर तक अगर आप लोगों के पास क्लियर हो गया है तो आगे चल के इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले दिनों एक फंड बनाया गया था जिसका नाम था PLI, जिसके तहत 41,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा जो भी कंपनी इंडिया में आकर अपना मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर मोबाइल हैंडसेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको यहां पर आकर मैन्युफैक्चर करेंगे, इसी के लिए। अब दोस्तों, इसके तहत एक्चुअल में 50,000 करोड़ रुपए दिया गया है। बाकी के जो 9,000 करोड़ रुपए हैं वो इंडिया में जितने सारे कंपनी है, इंडिया के कंपनी, उन सारे कंपनियों के लिए। तो बाकी 41,000 करोड़ रुपए देकर कुछ एक आध कंपनी के जीभ से लाल टपकाना चालू हो गए हैं। और दोस्तों, ये वो सारी कंपनी है जो कि आज के दिन में वर्ल्ड की 80% मोबाइल मार्केट को कैटर करते हैं। यहां पर वो थर्ड पार्टी वेंडरों के बात मैं कर रहा हूं जो कि वर्ल्ड के 80% मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों, शायद वो सारी कंपनी के नाम आप और हम ज्यादातर नहीं जानते हैं, क्योंकि उन सारी कंपनियों के नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है। दोस्तों, इन्हीं तरीके की कुछ एक आध कंपनी है जो कि चाइना में बेस है, जैसे कि फॉक्सकॉन, शायद ये नाम आप लोग जानते होंगे। लेकिन वेस्टर्न नाम की भी और एक कंपनी है, उसके नाम ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। अब दोस्तों, इन्हीं तरीके की 4-5 कंपनी इंडिया में आने के लिए इंटरेस्ट दिखाए हैं। अब यहां पर इंटरेस्ट दिखाने के पीछे भी कुछ एक आध कारण है। आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस के चलते हुए दुनिया के हर एक देश चाइना से ज्यादातर उखड़ा उखड़ा सा है, या फिर कुछ एक आध देश तो चाइना के ऊपर सैंक्शन भी लगा दिए हैं और आगे चल के इससे भी ज्यादा सैंक्शन लगने वाला है। और अगर इस हालत में भी कोई कंपनी चाइना से ऑपरेट करे तो शायद उसके बिजनेस के लिए भी वो अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा ही कुछ
चीजें वो लोग देख रहा है और इसी के चलते वो लोग चाइना से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों चाइना से इंडिया आने के लिए बीच में बहुत सारे कंट्रीज भी होते हैं जहां पर जाकर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकते हैं, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। लेकिन इंडिया को ही वो लोग क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं? अब दोस्तों इसके पीछे वो 41,000 करोड़ रुपए हैं जो कि PLI स्कीम के तहत अगले आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग स्कीम और अलग अलग इंसेंटिव के तहत इन सारी कंपनियों को दिया जाएगा, जो कंपनी चाइना छोड़कर इंडिया में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर या फिर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं वही, यहां पर सेमीकंडक्टर के भी बात किया गया है। मतलब सेमीकंडक्टर बनाने वाले भी जितने सारे कंपनी है चाहे तो वो भी इंडिया में आ सकता है। और जो 5 या 6 कंपनी के नाम यहां पर कहा गया है उनमें सेमीकंडक्टर बनाने वाले भी कंपनी है। अब दोस्तों यहां पर कहा गया है कि PLI स्कीम छोड़कर भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्किल नाम की भी एक स्कीम तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग तरीके की सर्किल बनाया जाएगा, जहां पर इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी आकर अपना सेटअप लगाएंगे और वहां से प्रोडक्शन करके इंडियन जो कस्टमर है उसको भी प्रोवाइड करेंगे अपना प्रोडक्ट, और बाहर में भी उस प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा या फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज तक या फिर अभी तक साउथ कोरिया और चाइना के कंपनी करते आ रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सोचा जा रहा है या फिर इसके लिए बहुत ही ज्यादा पुश किया जा रहा है कि इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरे। अब दोस्तों ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से नहीं मिला है। ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IT के मिनिस्टर मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही दिया गया है। मतलब इस इंफॉर्मेशन की क्रेडेंशियलिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से कंपनी इंडिया में आने के लिए इंटरेस्ट दिखाए हैं या फिर आने के लिए तैयार हो गए हैं, अब दोस्तों यहां पर कंपनी के नाम खुलासा नहीं किया गया है। हो सकता है इसके पीछे कुछ एक और भी कारण है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी चाइना से निकल कर आएगा तो चाइना इसके लिए कुछ अरंगा लगा सकता है या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है। खैर उस चीज में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जो खुशी की कारण है वो कि इंडिया में आकर ये सारी कंपनी अपना सेटअप लगाएंगे और मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब दोस्तों ये तो सारी चीज गया कंपनी क्या करना चाहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये सारी चीज के पीछे कुछ एक टारगेट भी तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये टारगेट भी सेट किया गया है। कहा जा रहा है कि अभी तक इंडिया से करीबन $3 बिलियन की मोबाइल हैंडसेट एक्सपोर्ट किया जा रहा है और इस टारगेट को बढ़ाकर $110 बिलियन करने की बात यहां पर किया जा रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा या फिर मैसिव टारगेट हम लोग कह सकते हैं। खैर देखना होगा कि इस टारगेट में कितने दिन में हम लोग पहुंचते हैं, इस टारगेट के और कितना ज्यादा एग्रेसिव हम लोग हो सकते हैं, और भी कुछ चीजें यहां पर देखने वाली बात होंगे। लेकिन हम लोग ये तो जरूर कह सकते हैं कि इंडिया में आकर अगर ये सारी कंपनी अपना हैंडसेट मैन्युफैक्चर करते हैं तो इंडिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से कुछ एक आध को काम भी मिलेगा और जो पैसा इंडिया में तैयार होगा वो इंडिया में ही रहेगा और इंडिया के प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे चल के ये एक बहुत ही बड़ा हथियार भी हो सकता है। खैर दोस्तों देखना होगा कि आगे इसके ऊपर और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। जो भी होगा इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर ही दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।